नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोग का आपके अपनी नॉर्थ साइड सीरीज में। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। पूरे जोश जुनून और विश्वास के संग में क्लासेस में जुड़ेंगे। एग्जाम का सीजन आ चुका है, सर्दियां आने वाली हैं, याद रखना। दीपावली का सीजन निकल चुका है और अब है कुछ नया करके दिखाने का, मतलब अपनी मेहनत पे वापस आने का। कंटिन्यू रेगुलर हम लोग स्टडी कर रहे हैं ताकि क्लास ब्रेक नहीं हो। आप लोग को अपने सेशन को कंटिन्यू रखना है। जितनी भी क्लासेस आपने मिस कर दिए हैं उनको भी कवर अप करना है, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्लासेस नहीं ली है, शॉर्ट टाइम के लिए ले रहा हूँ इन दिनों क्लासेस, क्योंकि दीपावली का टाइम है, खुशियों का त्यौहार का टाइम है। तो आप लोगों को अपनी कंटिन्यूटी को तो मेंटेन करना ही है। संग में सुबह 6 बजे जो आपकी कंटिन्यूटी सुबह नॉर्थ साइड सीरीज़ है, जो आपकी 9 बजे की जो आपकी 360 डिग्री सीरीज़ है, उसके ऊपर भी कंटिन्यू आपको बने रहना है। तो वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत। राधे राधे, राधे राधे बच्चों, राधे राधे, श्याम मिला दे भैया, ठीक है। जय माँ काल बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत। फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा आप लोग के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आ रहा है आप लोग के सामने, लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है आप लोग के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। पूरा पहले धैर्यवान तरीके से क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके बाद में देखना है। पढ़ते हैं आप क्वेश्चन को। सभी ने आंसर देना भी शुरू कर दिया है। पेशेंट विद क्रोनिक हार्ट फेलियर, कंडीशन के आधार पे क्रोनिक हार्ट फेलियर है, फ्यूरोसेमाइड आप लोग किसी को दे रहे हैं, फ्यूरोसेमाइड दैट कैन कॉज हाइपोकैलेमी। दिमाग में तुरंत आंसर आना चाहिए। बाकी आगे पढ़ेंगे। डिजॉक्सिन इज एडमिशन कन्फ्यूजन एंड न्यू विजुअल डिस्टर्बेंस। डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी हो जाएगी। डिजॉक्सिन दे रहे हैं आप लोग, डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी होगी तो डेफिनेटली अगेन द हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया के कारण से बच्चों आगे की तरफ जा रहा है। तो विच शोज फ्रिक्वेंटली पीवीसीज, जिसके कारण से प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रक्शंस भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इतनी सब कुछ चीजें हो रही है। पोटेशियम लेवल भी बच्चों यहाँ पर आपका गड़बड़ा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे भाई? पोटेशियम भी बच्चों आप लोग का मामला गड़बड़ में जा रहा है, कम हो रहा है भैया, आप लोग क्या करेंगे भाई? अरे भाई, डिजॉक्सिन आप लोगों को हैंड टू हैंड होल्ड करना पड़ेगा। आप लोगों को सबसे पहले डिजॉक्सिन को होल्ड करना पड़ेगा। पोटेशियम की जो कमी हो रही है उसको आपको बकायदा बनाना पड़ेगा। आईवी पोटेशियम सप्लीमेंटेशन आप लोग को देने को रखेगा और पेशेंट कंटिन्यूसली आपकी नज़र में रहना चाहिए। करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन बी। गिव एडिशनल फ्यूरोसेमाइड देकर के आप हाइपोकैलेमिया एडिशनल लीड करेंगे। एब्सोल्युटली निहायत ही गलत आंसर रहेगा ऑप्शन ए का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। डिजॉक्सिन को रोको और पोटेशियम को सप्लीमेंट पे लो। हैंड टू हैंड आप लोग को कंडीशन को रिकवर करना पड़ेगा। इंक्रीज डिजॉक्सिन डोज बिल्कुल नहीं करेंगे और आपके सामने ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन बी रहेगा। पहले नंबर पर होल्ड करना है डिजॉक्सिन को। याद रखें बच्चों, क्योंकि डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी के साइन आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो होल्ड कर दीजिएगा डिजॉक्सिन को। दूसरे नंबर पे फ्यूरोसेमाइड के कारण से क्या हो रहा है? हाइपोकैलेमिया हो रहा है। तो यहाँ पर आपको हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए पोटेशियम सप्लीमेंट देखना पड़ेगा। बात करें सबसे पहली बात कि दिवाली ऑफर चल रहा है 24 अक्टूबर तक। याद रखिएगा 24 अक्टूबर तक आप लोगों के सामने दिवाली ऑफर चल रहा है। तो यहां पर आप लोगों को भूलना नहीं है कि उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के सभी ऑनलाइन जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जाना जाता है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस, और यहां पर आप लोगों को मिल रहा है बच्चों अप टू 90% तक का डिस्काउंट। संग में फ्लैट 13% का ऑफ भी मिल रहा है, जिसके ऊपर टॉप कोर्सेज के ऊपर। कौन कौन से वो टॉप कोर्सेज होने वाले हैं जल्दी बताएंगे आप लोग को। संग में कोर्स वैलिडिटी एग्जाम तक भी आप लोग का अवेलेबल है। दिवाली ऑफर के अंदर आप लोग कोई कोर्स खरीदते हैं, उसका आपको याद रखना है कि कोर्स वैलिडिटी कब तक रहेगा? जब तक उसका एग्जाम होगा, जब तक उसकी कोर्स वैलिडिटी भी रहने वाली है। फाइनल सिलेक्शन पर फीस भी आप लोग के सामने वापस हो जाएगी, याद रखना बच्चों। आप लोगों से पूछा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन अवेलेबल है, लीजिएगा।
सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, करेक्ट आंसर देंगे भाई। सेकंड क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। लीजिए भाई, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, करेक्ट आंसर देना है भाई। लीजिए भाई, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है आप लोग के सामने। बढ़िया तरीके से सोच समझ करके आंसर दीजिएगा बच्चों, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है आप लोग के सामने, करेक्ट आंसर देंगे भाई। A diabetic patient on metformin sliding scale insulin recently started naltrexone for hypertension, now has vomiting, malaise and rapid breathing. Blood glucose 210, SCO3 12, anion gap 19 and creatinine become 3.5. एक अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आप लोग के सामने अवेलेबल हो चुका है। करेक्ट आंसर देने का टाइम शुरू होगा भाई। क्या करेंगे आप लोग? यहां पर आप लोगों को हर चीज को क्लियर कट मेंशन में रखना है। आप लोगों से पूछ रहा है बच्चों कि पेशेंट के अंदर आप लोगों ने मेटफॉर्मिन चालू कर रखी थी, तो सबसे पहले तो डिसकंटिन्यू आपको मेटफॉर्मिन कर लेनी है, क्योंकि ग्लूकोज बच्चों आप लोग के पास में 210 जा रहा है, तो आपको आईवी इंसुलिन आप लोग को चालू कर देना है और प्रिपेयर रखना है किसके लिए? डायलिसिस के लिए। पेशेंट बच्चों क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, डायलिसिस के लिए आपको प्रिपेयर कर देना है और बाइकार्बोनेट्स आपके 12 जा रहे हैं, तो बच्चों आप लोगों को यहां पर आपका जो करेक्ट मैनेजमेंट ऑप्शन बी रहेगा। अगर हम बात करने की कोशिश करें अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर, पेशेंट में वॉमिटिंग हो रहा है, मलेजिया हो रहा है एंड द रैपिड ब्रीथिंग हो रही है, ये कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन को इंडिकेट कर रहा है। किसको? ये कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन को इंडिकेट कर रहा है और सभी को पता है कि कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलता है। कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस का क्लासिकल साइन होता है, जो कि आप लोगों को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर और एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है, पेशेंट में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के ऊपर गोज अप जा रहा है, पेशेंट में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की कंडीशन में भी जा रहा है, याद रखना। याद रखें, संग में पेशेंट को आपने क्या दिया है? आपने पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे एनालप्रिल दिया है, जो कि एसी इनहिबिटर्स होता है। और ये तो ऑलरेडी क्या होता है बच्चों? एसी इनहिबिटर्स क्या होता है बच्चों? एसी इनहिबिटर्स बच्चों किडनी इंपेयरमेंट करता है। एसी इनहिबिटर्स बच्चों क्या करेगा? किडनी का इंपेयरमेंट करेगा, याद रख लेना। किडनी इंपेयरमेंट करेगा बच्चों, याद रखना। किडनी इंपेयरमेंट करेगा बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो ये सब कुछ डिसकंटिन्यू करना है, ऑप्शन बी को सही करना है, याद रखेंगे बच्चों। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे फाइट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने स्क्रीन पे, करेक्ट आंसर देना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पे, करेक्ट आंसर देना है भाई। इस कंडीशन को आपको पता है क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम लोग एक वर्ड में बोले, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ये सारा का सारा जो मामला गड़बड़ घोटाला हो रहा है, इसको हम एक वर्ड में बोले तो क्या बोलेंगे? दैट कंडीशन वी आर कॉल्ड मेटफॉर्मिन एसोसिएटेड लैक्टिक एसिडोसिस। मेटफॉर्मिन एसोसिएटेड लैक्टिक एसिडोसिस। मेटफॉर्मिन एसोसिएटेड लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है भाई, वेरी गुड। ऑप्शन आपके सामने बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइएगा दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देना शुरू करें इससे पहले पढ़ लीजिएगा एक बार के लिए। दीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीड अप करेंगे।
फटाफट से लीड अप करेंगे। भाई सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन आपके सामने फिर से अवेलेबल है एक सिनेरियो लेकर के। आप लोगों से पूछ रहा है पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्थोपेडिक पेशेंट, मॉर्फिन चल रहा है पीसीए, आईवी सिफाजोलिन चल रहा है, एनॉक्साप्रिन डेवलप कर रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब मॉर्फिन की टॉक्सिटी हो रही है। मतलब मॉर्फिन जो कि आपके ओपियोइड से आपके सामने, सॉरी मॉर्फिन नहीं है, हाँ मॉर्फिन है ना, ये मॉर्फिन है आपके सामने। तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों, आपकी टॉक्सिटी कॉज कर रहा है, समझ रहे हैं। और मॉर्फिन की टॉक्सिटी के कारण से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो आप लोगों को स्टॉप करना है पीसीए पे, समझ रहे हैं। सिट करना है पेशेंट को अपराइट पे, असेस करना है पीई एंड इनिशिएट करना है रैपिड रेस्पॉन्स को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, और मॉर्फिन आपके पास में ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स की कंडीशन में है, आप लोगों का साइड इफेक्ट हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। सभी बच्चों ने एक्यूरेट आंसर दिया है। वन टर्म क्वेश्चन होते हैं ये, बाकी सिनेरियो बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंक्रीज तो करने का कोई जवाब ही नहीं बनता है, ठीक है। एडिशनल एंटीबायोटिक्स देने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है, और आईवी फ्लूइड मेंटेन करने की यहाँ पर आप लोग को जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है आप लोग के सामने लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, पेशेंट को लंग्स एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, एलिवेटेड या फिर फाउलर पोजीशन मेंटेन करके रखना है। करेक्ट आंसर बच्चों आप लोग का ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है बच्चों आप लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, फेनिटोइन को लेकर के क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और करेक्ट आंसर का वेट है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया होगा, आंसर भी देना शुरू करेंगे। फेनिटोइन, पहले तो खलनायक का नाम क्या है भाई, फेनिटोइन। दूसरे खलनायक का नाम क्या है, जेंटामाइसिन। एंट्रल फीडिंग चल रही है एनजी ट्यूब से, न्यू अटैक्सिया आ रहा है, निस्टगैमस आ रहा है, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आ रहा है। बताओ भाई क्या करेंगे भाई। अटैक्सिया हुआ, निस्टगैमस हुआ, डिक्रीज अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ, दीज आर द टॉक्सिटी साइन ऑफ द फेनेटोइन। फेनेटोइन टॉक्सिसिटी, फेनेटोइन टॉक्सिसिटी के साइन क्या है जो आपके सामने साइन दे रहे हैं। आपके सामने निस्टगैमस होना, अटैक्सिया होना, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होना, ये सभी साइन किसके, फेनेटोइन टॉक्सिसिटी को इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले तो ये वाली बात समझ लीजिएगा, समझ रहे हैं। आप लोग को सबका मेडिकेशन लेवल को सबसे पहले चेक करें। फेनिटोइन को आपको स्टॉप करना है, स्टॉप फीडिंग करना है 1 आवर बिफोर एंड आफ्टर डोजिंग। मॉनिटर करना है नेफ्रोटॉक्सिटी को, क्योंकि आप संग में क्या दे रहे हैं, जेंटामाइसिन भी दे रहे हैं, जो कि एक ऑटोटॉक्सिक और एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है। ये क्या होती है, एक ऑटोटॉक्सिक भी होती है और एक नेफ्रोटॉक्सिक भी ड्रग होती है, याद रखना। दोनों ड्रग्स के मैटर को देखते हुए ऑप्शन बी को हम लोग सही मानेंगे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग बोलेंगे सर हम स्टॉप फीडिंग 1 आवर बिफोर एंड आफ्टर डोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया आप लोग अगर फीडिंग करेंगे तो वो फेनिटोइन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, समझ रहे हैं। तो आपको रोकना है। एंट्रल फीडिंग बेसिकली क्या करेगा, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, करेक्ट आंसर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द सीओपीडी के ऊपर आ गया है। टायोट्रोपियम दे रहे हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं, एमिनोफाइलिन दे रहे हैं, जिसके कारण से देखो क्लासिकल क्वेश्चन है बच्चों।
अब आपके सामने क्या हो रहा है, एगिटेशन, टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स और वॉमिटिंग हो रहा है। मतलब ये एक प्रकार के बच्चों आप लोगों के सामने एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। थियोफाइलिन लेवल 22 mcg कितना होता है, अरे दे भी रखा है, दे भी रखा है। थियोफाइलिन का लेवल कितना होता है, फेनिटोइन का लेवल कितना होता है, याद रखना 10 to 20 mcg, 10 to 20 mcg पर ml, माइक्रोग्राम पर ml के ऊपर होता है। अब आप लोगों से पूछ रहा है आप लोग भाई क्या करोगे, आप लोगों को यहां पर पूछ रहा है आप लोग स्टॉप करेंगे टायोट्रोपियम को, कंटिन्यू करेंगे एमिनोफाइलिन को, होल्ड करेंगे एमिनोफाइलिन को, या फिर डबल इनहेलर डोज देंगे, या फिर कंटिन्यू ऑल नीड्स करेंगे। क्या करेक्ट आंसर देंगे भाई, फटाफट से आंसर देंगे भाई, क्या करेक्ट आंसर रहेगा भाई। अरे भाई आप लोगों के सामने एमिनोफाइलिन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। किसको लेकर पूछा गया है, एमिनोफाइलिन को लेकर के पूछा गया है। और आपके सामने जो साइंस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे आ रहे हैं वो अमाइनोफाइलिन टॉक्सिसिटी के साइन है। अमाइनोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन की टॉक्सिसिटी के साइन, अमाइनोफाइलिन टॉक्सिसिटी के साइन क्या रहने वाले हैं, अमाइनोफाइलिन टॉक्सिसिटी के साइन क्या रहने वाले हैं। तो आप लोग बोलेंगे सर ये जो साइन दिख रहे हैं, एगिटेशन हुआ, टैकीकार्डिया हुआ, ट्रेमर्स हुआ, वॉमिटिंग हुआ, एगिटेशन, ट्रेमर्स, वॉमिटिंग, दीज आर द साइन ऑफ द अमाइनोफाइलिन टॉक्सिसिटी। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको इसको रोकना है भाई, क्योंकि आपका जो रेंज है 20 mcg पर ml है, 22 जा रहा है, टॉक्सिसिटी साइन जा रही है, समझ रहे। थियोफाइलिन एक नैरोटॉक्सिक ड्रग है, याद रख लेना। सबसे पहले आप लोगों को ड्रग को रोकना जरूरी है, और यहां पर इसका सीरियस साइड इफेक्ट होता है कार्डियक डिसरिथमियास कंडीशन। तो पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना है कार्डियक डिसरिथमियास की कंडीशन के लिए, याद रखना, समझ रहे हैं। और अगर बात करने की कोशिश करें तो यहां पर बच्चों ड्रग इंट्रैक्शन भी हो सकता है, ड्रग इंट्रैक्शन भी हो सकता है। इसके लिए आपको बच्चों क्या करना है, आपको एंटीबायोटिक्स का भी बेटा मैटर ध्यान में रखना है, समझ रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी को हम लोग सही मानेंगे भाई। आ जाओ भाई नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। A patient with elective cholecystectomy, warfarin for atrial fibrillation, atrial fibrillation के ऊपर भी आ रहा है, हमेशा याद रखना एट्रियल फिब्रिलेशन, समझ रहे हैं बात को, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। एट्रियल फिब्रिलेशन में एम्बोलाई का फॉर्मेशन होगा, सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट होने के चांस रहेंगे, एंटी एम्बोली देंगे, जिसके लिए आप लोग क्या चल रही है, वारफेरिन चल रही है, कोई बात नहीं। INR 2.8 गया, INR कितना गया, 2.8 गया। एंड नाउ ऑर्डर्ड विटामिन के, IV सिफ्ट्राक्सोन, अनफ्रैक्शंड हेपेरिन। बताओ भाई क्या क्या करेंगे भाई, विटामिन के आप लोगों को देने की नौबत आ रही है। INR 2.8 या इससे ऊपर होना आपके सामने हैवी बता रहा है। ओवरऑल बात करें बच्चों आप लोगों के सामने क्या करना पड़ेगा, करेक्ट आंसर देंगे भाई, क्या करेक्ट आंसर रहेगा, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। आप लोगों को क्या करना है, विटामिन के को एडमिट करना है। दीज आर द साइन ऑफ द वारफेरिन टॉक्सिसिटी। आप लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होल्ड द वारफेरिन, एडमिनिस्टर विटामिन के एज पर प्रोटोकॉल, मॉनिटर पीटी INR बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले आपको पीटी और INR को भी चेक करना है। करेक्ट आंसर क्या रखेंगे आप लोग, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को रखेंगे भाई। किसको रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग करेक्ट आंसर रखेंगे, ठीक है भैया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। बहुत बढ़िया भाई। डायबिटिक रीनल फेलियर, पेशेंट रिसीविंग रेगुलर इंसुलिन, क्या करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डायबिटिक है, रीनल फेलियर है, पेशेंट में रेगुलर इंसुलिन चल रहा है भाई। IV वैंकोमाइसिन, सिवलामर। सिवलामर क्या होता है, सिवलामर में बिकम द फॉस्फेट बाइंडर्स। सिवलामर क्या है, फॉस्फेट बाइंडर्स है, ये फॉस्फेट को घटाएगा, जिसके कारण से कैल्शियम अपने आप बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। कार्पोपेडल मसल स्पास्म,
चुवोस्टैक्साइन, ये सबको देखने को मिल रहा है। मतलब आप लोगों के सामने कैल्शियम की क्या हो रही है, कमी हो रही है। कैल्शियम की क्या हो रही है बच्चों, कमी हो रही है। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये आ गया ना बेटा, सिंपल सी बात है, यहां पर दिमाग ज्यादा घुमाने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं, हाइपोकैल्सीमिया के ट्रीटमेंट पे बात करें तो आपको क्या तो कैल्शियम बढ़ाना है या फॉस्फेट बाइंडर देना है, बस सिंपल सी बात है। समझ रहे हैं? आप फॉस्फेट बाइंडर्स में सिवलामर दे रहे हैं, पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल रहा है, क्या करेंगे आप लोग? फटाफट से आंसर देंगे भाई, फटाफट से आंसर देंगे। याद रखना बच्चों, सेवलामर एक फॉस्फेट बाइंडर होता है, रीनल फेलियर में यूज किया जाता है। इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो हाइपोकैल्सीमिया होता है। समझ रहे? इसका साइड इफेक्ट होता है हाइपोकैल्सीमिया। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। आप लोगों को सबसे पहले ही क्या कर देना है, होल्ड कर देना है आप लोगों को सेवलामर को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, नो डाउट बच्चों। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भाई। नेक्स्ट नंबर पे फाइट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट आंसर देना है भाई। पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी, स्प्लिन को आप लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक प्रेडनिसोलोन यूज, रिसीविंग आईवी सेफ्ट्राक्सोन मेट्रोनिडाजोल फॉर पेरिटोनाइटिस, डेवलप हो रहा है फीवर, हाइपोटेंशन, कंफ्यूजन, क्या करेंगे भाई? भैया आप लोग जब इस पेशेंट को कंटिन्यूअसली आप क्या दे रहे हैं, पेशेंट में आईवी सेफ्ट्राक्सोन मेट्रोनिडाजोल चल रही है पेरिटोनाइटिस को ट्रीट करने के लिए, तो बच्चों इस पेशेंट में क्या हो रहा है, इस पेशेंट में बच्चों आप लोग को आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट किसको सस्पेक्टेड कर रहा है, एड्रीनल क्राइसिस को इंडिकेट कर रहा है बच्चों। यहां पर आप लोगों को हैंड टू हैंड आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन में बात करें बच्चों, आप लोग के सामने क्या दिख रहा है, क्रोनिक स्टेरॉइड यूज करिए आप लोगों ने, जो क्या करेगा, आपके इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देगा, सप्रेस करेगा, आपका बॉडी का जो नेचुरल प्रोडक्शन होता है कॉर्टिसोल को, उसको भी सप्रेस करेगा, इम्यूनिटी को भी कॉम्प्रोमाइज करेगा, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरी एड्रिनल एक्सिस को सप्रेस करेगा, और संग में आप लोगों ने क्या कर दिया है, स्प्लेनेक्टोमी भी कर दिया है। ये पेरिटोनाइटिस की भी कंडीशन आ रही है, तो इन सब में बच्चों क्या होगा, बॉडी को कॉर्टिसोल की डिमांड रहेगी, ग्रेटेस्ट डिमांड रहेगी, और यहां पर एडिसोनियन क्राइसिस की कंडीशन, एड्रिनल क्राइसिस की कंडीशन डेवलप होगी, और आप लोगों को आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन एडमिनिस्टर करना पड़ेगा एएसएपी। करेक्ट आंसर बच्चों आप लोगों का ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, करेक्ट आंसर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन, करेक्ट आंसर दीजिएगा भाइयों। आ जाओ भाई, आ जाओ। डीवीटी पेशेंट और नॉक्साप्रिन, वारफरिन, सिट्रालिन is confused bruising and has a black stool, INR 4.0, platelets 1,70,000, 1,70,000। दे दो अपने हिसाब से, अब आंसर क्या करोगे? अरे भाई ब्लीडिंग के चांसेस हो रहे हैं,
होल्ड कर दो सबसे पहले तो वॉरफेरिन को सबसे पहले और सबसे लास्ट में होल्ड कर दो। आंसर ये आप लोग बी कर दो, बिल्कुल क्लियर कट है, याद रखिएगा। पेशेंट ओवर एंटीकोगुलेट हो रहा है, सिट्रालिन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। जब आप लोग सिट्रालिन को आप एंटीकोगुलेंट के संग में दे रहे हो तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बहुत ज्यादा रहेगा, समझ रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा बच्चों। करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर भाई। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन को फाइट करेंगे। जो भाई नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, पेशेंट में सबलिंगुअल आप लोग क्या दे रहे हैं? नाइट्रोग्लिसरिन दे रहे हैं। डेवलप हो रहा है हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, प्रियोरिटी इंटरवेंशन, बताइए। ये जो आपके साइन देखने को मिल रहे हैं, ये कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन के साइन आ रहे हैं आपके सामने। पेशेंट को आप लोग का ये ब्रेडिकार्डिया 45 हो रहा है, आप लोग को तुरंत ही परक्यूटेनियस पेसिंग पर लगाना है, स्टॉप करेंगे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज के सेशन के अंदर हम लेकर के आ रहे हैं आप लोग के सामने। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। नॉर्मल फाइंडिंग मत कर देना इसको, यहां पर कहीं आप सोचो कि नाइट्रोग्लिसरिन के कारण से और ऑर्थोस्टेटिक वो ऑक्सीपिटल हेडेक हो रहा है, नहीं भैया, हटाओ, कंसेप्ट को चेंज करो। दैट इज द कार्डियोजेनिक शॉक कंडीशन। बीटा ब्लॉकर्स के कारण से आप लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? यहां कार्डियक शॉक की कंडीशन में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट आंसर देना है बच्चों। दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीड अप करेंगे। डायबिटिक पेशेंट है, सीकेडी 4 पर है, सेप्सिस हो रहा है, मेटफॉर्मिन हो रहा है, इंसुलिन ग्लायर्गिन चल रहा है, लिस्नोप्रिल चल रहा है, क्रेटिनिन, अरे भाई एसी इनहिबिटर चल रहा है आप लोग के सामने, तो बच्चों क्रेटिनिन बढ़ रहा है, अब तो रोकने का काम ही है। एसी इनहिबिटर से अक्यूट किडनी इंजरी करता है, याद रखें। सबसे पहले तो ये देख लो, लिस्नोप्रिल को आप लोगों को क्या करना है? होल्ड करना है भैया। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स आपकी किडनी इंपेयरमेंट करता है। करेक्ट आंसर क्या रखोगे आप लोग? आप लोग का करेक्ट आंसर रहेगा होल्ड द मेटफॉर्मिन, लिस्नोप्रिल, कंटिन्यू इंसुलिन। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा भाई। क्या रहेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। बहुत ही शानदार क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के क्वेश्चन आप लोग के सामने इस सेक्शन में अवेलेबल है। इसको बोल रहे हैं फिर से, मेटफॉर्मिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा अगर जीएफआर घट रही हो 30 से कम। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट रही है तो आप लोगों का मेटफॉर्मिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। इस चीज की गलतफहमी में मत रहिएगा। जीएफआर आपकी कितनी दे रहा है? 18 दे रहा है, 30 से कम है। आप लोग याद रखें, मेटफॉर्मिन कॉन्ट्राइंडिकेट रखें। मेटफॉर्मिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा, मेटफॉर्मिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 30 से कम है तो। कोई चांस ही नहीं है बच्चों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है आप लोगों के सामने, फिर से एक अगेन क्वेश्चन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर। करेक्ट आंसर देना है। पोस्ट कार्डियक सर्जरी पेशेंट वॉरफेरिन, फुरोसेमाइड, डिजॉक्सिन, न्यू एफआईबी, HR 155, INR 4.2। अरे जबरदस्ती मामला गड़बड़ा रहा है इसका। तो वॉरफेरिन को तो सबसे पहले होल्ड कर दो INR 4.2 देख करके। वॉरफेरिन किस में होल्ड के लिए बोल रहा है? उसी को आपको आंसर को सही करना है भाई। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बुरी हालत हो रही है, शानदार आंसर आ रहे, जबरदस्त तरीके से आंसर आ रहे। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आनंद आ गया भाई, आनंद आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर होल्ड करना है वॉरफेरिन को भैया, सिंपल सी सीधी बात है बच्चों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर क्या आ रहा है आप लोगों के सामने, दो भाई आंसर दो। सीओपीडी का पेशेंट है, ये दोबारा चेंज नहीं हुआ है, नया क्वेश्चन अवेलेबल है ना। सीओपीडी का पेशेंट है, टायोट्रोपियम, प्रेडनिसोलोन, ऑक्सीजन 2 लीटर पर मिनट, प्रेजेंट कंफ्यूज्ड, एडिमा, ग्लूकोज 280, SaO2 88, रूम एयर। बेस्ट इंटरवेंशन क्या रहेगा बेटा? आप लोगों का क्लियर कट बात है, ऑक्सीजन तो आप लोग सीओपीडी एक वर्ड पे आंसर देना सीख जाओ तो सिलेक्शन हो जाएगा। बेस्ट सीओपीडी में ऑक्सीजन ड्राइव को मेंटेन करने के लिए आप लोगों को 2 लीटर पर मिनट ही देना पड़ेगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सोचने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, याद रखना। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिरोसिस पेशेंट, स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन क्या होता है? पोटेशियम लूजिंग डायरेटिक्स होता है, राइट। आप लोग स्पाइरोलैक्टोन सिरोसिस का पेशेंट है, लैक्टुलोज दे रहे हो, अमोनिया 85 है, पोटेशियम 5.8 है। होल्ड करो। अरे भाई स्पाइरोनोलैक्टोन, स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है? पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स है। ये पोटेशियम को बढ़ाएगा, पोटेशियम को क्या करेगा? ये बढ़ाएगा बच्चों, ठीक है। पेशेंट में ऑलरेडी पोटेशियम कितना है? 5.8 है। होल्ड करो, ऑप्शन बी को जिताओ, ऑप्शन बी को क्या करो? जिताओ। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। आ जाओ भाई, आ जाओ नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर दीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? पोस्ट एमआई पेशेंट ऑन अटोरोवेस्टिन, क्लोबिट्रगोल और मेटोप्रोलोल डेवलप मसल पेन, वीकनेस, डार्क यूरिन। भाई सबसे पहली बात, क्वेश्चन जबरदस्त है आप लोगों के सामने, आंसर भी जबरदस्त आना चाहिए। वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर दे दीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? कंटिन्यू ऑल मेडिकेशन, होल्ड एट्रोरवेस्टेटिन, स्टॉप ऑल मेडिकेशन। क्या करेंगे भाई? अरे भाई स्टैटिन जो होता है रैप्डोमाइलिसिस नीड्स इमीडिएटली डिसकंटिन्यूएशन। सबसे पहले आप लोग को स्टैटिन को रोकना जरूरी है, रैप्डोमाइलिसिस कर रहा है, समझ रहे? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आप लोग को क्लोपिड्रोगोल को स्विच करके किस पे आ जाओ? एस्प्रिन पे आ जाओ। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जरूरी सूचनाओं की बात करें, कल से रेगुलर खींच करके पूरे ले लेंगे घंटे की क्लास, क्योंकि अब दीपावली का टाइम कंप्लीट हो चुका है, पढ़ाई का टाइम शुरू हो चुका है। लीजिएगा भैया, और टाइम भी बच्चों दिवाली ऑफर का कंप्लीट होने वाला है, नियर बाय याद रख लेना भाई। आप याद रखें, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उत्कर्ष दिवाली ऑफर बच्चों कब तक है? 24 अक्टूबर तक है। पहली और लास्ट बात यही समझ लेना, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस पे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस आप लोग के सामने मिल रहे हैं उन पे अप टू 90% तक का डिस्काउंट है, लेकिन टॉप जो कोर्सेज है उन पे आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट और मिलेगा। कोर्स वैलिडिटी एग्जाम पर और सिलेक्शन सेम एग्जाम पर। नॉर्सेट 10 का बैच लिया आप लोगों ने और नॉर्सेट 10 में अगर सिलेक्शन हो गया, फीस वापस। आप लोगों का 100% फीस वापस कंसेप्ट आ चुका है। नर्सिंग मास्टर पास आपके टॉप कोर्सेज के अंदर है, जिसके अंदर देखो ये लिख रहा है टॉप कोर्सेज। नर्सिंग मास्टर पासेस आपके टॉप कोर्सेज के अंदर अवेलेबल है, और टॉप कोर्सेज पे कितना मिल रहा है ये भूलना नहीं है आप लोगों को। 13% का ऑफ मिल रहा है विद यूसी 13 कूपन कोड अप्लाई करने पे। डेट याद रखें 24 अक्टूबर। नर्सिंग मास्टर पास एक वे होता है जिसके द्वारा आप लोग उत्कर्ष ऐप में टाइम ड्यूरेशन के अंदर एडमिट होते हैं, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। और इस वैलिडिटी के बीच में अगर कोई भी फ्यूचर में कोई बैचेस एक्सेस मिलता है वो अपने आप लोगों की वैलिडिटी के अंदर इनबिल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर नॉर्सेट 10 का टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो 50+ क्लिनिकल मास्टर क्लासेस रियल डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर, जो कि मैं लूंगा आप लोगों के सामने। एक बेमिसाल बैच होने वाला है, जबरदस्त बैच होने वाला है, और ये सिलेक्शन गोल ओरिएंटेड नॉर्सेट 10 को लेकर के होने वाला बैच है। तो बहुत जबरदस्त आपके सामने बैचेस अवेलेबल है।
अपनी सफलता को सुनिश्चित करें उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के संग में। और ये दिवाली आपकी होने वाली है बच्चों सरकारी नौकरी वाली, याद रखिएगा। तो यहां पर 9 से 10 का बैचेस भी आप लोग के लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से अवेलेबल है, क्योंकि ये टॉप बैचेस के अंदर है, तो इसके ऊपर भी 13% का डिस्काउंट अवेलेबल। रामबाड़ 4.0 एक जबरदस्त शुरुआत की गई उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के द्वारा रामबाड़ कंसेप्ट में। रामबाड़ 2.0, 3.0 और अब बारी है 4.0 की। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए दोनों के लिए कारगर सिद्ध होने वाला है, मतलब रामबाड़ ही होने वाला है ना, याद रखिएगा बच्चों। और ये भी बच्चों किसके ऊपर अवेलेबल है, टॉप कोर्सेज के अंदर अवेलेबल है। और टॉप कोर्सेज का मतलब 13% का आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट का तेजस 2.0 बैच अवेलेबल है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात फिर कह देता हूं मैं आप लोगों के सामने, ये भी बच्चों आप लोगों के सामने आपके सामने टॉप बैचेस में है, तो 13% का ऑफ मिलने वाला है। केजीएम स्टाफ नर्स का, एसजीपीजीआई का एमसीक्यू बैचेस अवेलेबल है। बिहार एएनएम का, जेएसएससी झारखंड एएनएम का और यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का आपके सामने बैचेस अवेलेबल है। सीएचओस के बैचेस अवेलेबल है। संघ में बात करें तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के भी आप लोग के सामने बैचेस अवेलेबल है। याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात है ये जो अवेलेबिलिटी है वो 24 अक्टूबर तक ही है। उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर भी आप लोग का अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। तो बच्चों अब आप लोगों से विदा का टाइम, दोबारा मुलाकात करूंगा कल के दिन सुबह से 6 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।